नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 23 मई और साथियों इस वीडियो में शिक्षा विभाग व अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के पूर्व सैनिक एसटी विधवा एससी विधवा का कट ऑफ 0.0035 था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में माइनस या 0 नंबर पाने वालों का चयन रद्द हुआ। कोर्ट का निर्देश, न्यूनतम अंक की नीति बनाए सरकार। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 24 में विभिन्न कैटेगरी में माइनस व 0 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार को 3 माह में भविष्य की भर्तियों में न्यूनतम अंक तय करने के लिए नीति बनाने को कहा है। अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरी खैरात नहीं है, बल्कि हर सरकारी पद के साथ जिम्मेदारी भी होती है। सरकार यह मानकर नहीं चल सकती कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए किसी न्यूनतम योग्यता या सक्षमता की जरूरत नहीं है। वंचित वर्ग के लिए तय आरक्षण का अर्थ योग्यता को इस हद तक कम करना नहीं कि सार्वजनिक संस्थान अपनी विश्वसनीयता ही खो दे। 53,000 पदों के लिए 22 लाख अभ्यर्थियों ने इसकी एग्जाम दी थी। जैसा कि आपको विदित है, 1 साल वेटिंग नियम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हो लागू। सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि 1 साल में इस्तीफा देने या अन्य कारणों से खाली होने वाले पद को प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। प्रदेश के बेरोजगार युवा इस प्रावधान को इसी भर्ती में लागू करने की मांग कर रहे हैं। और यह देख सकते हैं, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि 1 साल का वेटिंग नियम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से ही लागू होना चाहिए, क्योंकि भर्ती में 1 साल में बड़ी संख्या में पद खाली होने के आसार हैं। आज की पहली अपडेट। अगली खबरों में, मेडिकल कॉलेज 3325 पदों की स्वीकृति, संविदा नर्सिंग कर्मियों की बहाली की मांग। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एनआईसीयू, पीआईसीयू और आईसीयू के संचालन हेतु 3325 पदों, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के 2495 और वार्ड अटेंडेंट के 830 पद के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। बीकानेर मंडल के 114 शारीरिक शिक्षक व 11 लाइब्रेरियन पदोन्नत। बीकानेर मंडल में कार्यरत 114 शारीरिक शिक्षकों को वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पदों पर चयनित किया गया है। इनके चयन आदेश जारी करते हुए संभागीय संयुक्त निदेशक सुनीता चावला ने पदोन्नत शारीरिक शिक्षकों को 5 जून तक यथास्थान कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। ये आप देख सकते हैं। अगली खबरों में, उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन अब कल तक। सीबीएसई ने दूसरी बार बढ़ाई अंतिम तिथि। पूर्व में 23 मई थी। तकनीकी व्यवधान और वेबसाइट पर असामान्य ट्रैफिक को बताया वजह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के परिणाम से नाखुश विद्यार्थियों के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए एक बार फिर अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। विद्यार्थी अब इसके लिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और न्यूरोलॉजी की विचारित सूची में 22 अभ्यर्थी शामिल। आरपीएससी ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 24 के तहत अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी विषय की परीक्षा के तहत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी की है। अगली खबरों में, कैबिनेट के फैसले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी मंजूर की गई। 98 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत, घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। मुख्यमंत्री भजला शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट ने करीब 98 लाख पेंशन को बड़ी राहत दी है। पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप से फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। अगली खबरों में, आईटीआई 44 में से 40 से ज्यादा पद खाली, भर्ती निकली तो भी आधे पद भरना मुश्किल। आईटीआई में 32 साल से नहीं हुई स्टेनो स्ट्रक्चर भर्ती, नियमों के जंजाल में फंसे पद, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे। प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफी ट्रेड बदहाल स्थिति से गुजरा है। एसआई भर्ती पुनः परीक्षा 2021 को लेकर के अपडेट। केवाईसी में आ रही समस्या, आयोग ने अभ्यर्थियों का डेटा साइट पर डाला। आरपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा। आरपीएससी ने एसआई भर्ती पुनः परीक्षा 2021 से पहले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने आवेदन संशोधन और अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया में आ रही तकनीकी परेशानियों को देखते हुए पात्र अभ्यर्थियों का आवश्यक डेटा सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं। अगली खबरों में, शिक्षा विभाग कोर्ट व सरकार के आदेश दरकिनार करने का प्रयास।
जांच में खुलासा, 125 कार्मिकों की नियुक्ति तिथि ही बदलने वाले थे। कुछ कार्मिकों की आपत्ति के बाद जो है खुलासा हुआ। जिले के प्राथमिक शिक्षा विभाग में कोर्ट और सरकार के निर्णय के खिलाफ जाकर अप्रशिक्षित संविदा शिक्षकों को अनुचित लाभ देने के प्रयासों का खुलासा हुआ है। सामने आया कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति तारीख संशोधित करने, प्रशिक्षण से पहले वाले 5 वर्ष की सेवाओं को लाभ दिलाने के प्रयास किए गए। सीजीएल में बड़ा बदलाव, आईए 12,256 वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न किया एक बड़ा परिवर्तन, आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू। अब इस परीक्षा में समय की छूट खत्म, लागू होगा 15 मिनट वाला नियम। अगली खबर, अजीब खेल, डिजिटल इंडिया के दौर में सरकारी स्कूलों में डिजिटल अंधकार, प्रदेश की आधी से ज्यादा आईसीटी लैब नकारा घोषित। भीलवाड़ा में भी 294 पर ताला। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के 40 से 50% पद रिक्त, कंप्यूटर की पढ़ाई 50-50, कहीं लैब तो कहीं नहीं अनुदेशक। और सहायक लोको पायलट भर्ती 2025 परीक्षा संपन्न होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने बढ़ा दिए 1000 रिक्त पद। अगली खबर है, एक्सपर्ट बोले न्यूमेरिकल का स्तर थोड़ा जटिल हो सकता है, रफ वर्क की स्पीड को 20% तेज करें ताकि समय बचे। नीट लीक के बाद एनटीए को अपनी साख बचाने की चुनौती, 21 जून को 2025 की तरह पेपर कठिन आने की संभावना। और सीईटी में अब नेगेटिव मार्किंग का नियम, समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2026 को लेकर बड़ी खबर। 5 महीने बाद आरपीएससी की पहली भर्ती, विशेष शिक्षा के 121 पदों पर आवेदन शुरू। आरपीएससी ने वर्ष 2026 की पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक विशेष शिक्षा के 121 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है और करीब 5 माह बाद नई भर्ती आने से प्रतियोगी अभ्यर्थियों में उत्साह। आवेदन 1 जून से शुरू होंगे, 30 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा आवेदन शुरू, 22 जून तक फॉर्म भरे, यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9:30 से 11:30 तथा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल अजमेर में 7 सेंटर बनाए, 2600 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा अजमेर। रीनीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड मॉड्यूल जारी नहीं, एनटीए। और पहली बार 3 घंटे में 7% छात्र इवेल्युएशन को आए, फिर आंकड़े देना बंद, वैसे कुल 3% आते थे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए के भीतर भी निगरानी। और ये थी आज की शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी हुई अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।